एल्विश यादव का फैंडम टॉक्सिक है? क्या एल्विश यादव अपने फैंडम को, अपने फैंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज बिग बॉस के घर में ऐसी ही बातें हुई हैं। एल्विश यादव से कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्या सचमुच में एल्विश आर्मी इतनी टॉक्सिक है, या सिर्फ राडार पर एल्विश आर्मी है और एल्विश आर्मी को टारगेट किया जा रहा है? तो बात करेंगे कुछ फैक्ट्स पे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो अगर सवाल ये है कि क्या एल्विश आर्मी ही टॉक्सिक है, तो इसका जवाब है नहीं। और सारे फैक्ट्स पर बात करने से पहले मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी, ट्रोलिंग, किसी भी तरीके का हेट्रेड, गाली गलौज, फैमिलीज को इंक्लूड करना, किसी भी जो है किसी के भी आइडल को नीचा दिखाने के लिए, मैं इन सारी चीजों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन मैं इस चीज के फेवर में भी नहीं हूं कि किसी एक फैंडम को ही टॉक्सिक का नाम देकर उसे एक किस्म से बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जाए, उसे हाईलाइट किया जाए। इसको भी ट्रोलिंग ही कहते हैं। जिस तरीके से आज एल्विश यादव के फैंडम को, उसकी एल्विश आर्मी को हाईलाइट किया गया और दिखाया गया कि भाई वो कितने टॉक्सिक है, फैमिलीज पर आ जाते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो क्या सिर्फ एल्विश यादव का ही फैंडम है जो इस तरीके की हरकतें करता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े फैंडम्स है दोस्तों, और एक टाइम पर वो फैंडम आपको टॉक्सिक होते नजर आ जाएंगे। जब भी बात उनके आइडल पर आती है, वो फैंडम टॉक्सिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्रिकेटर्स के फैंडम है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के फैंस को आप आपस में भिड़ते हुए देखेंगे, फैंडम वॉर चलते हैं। आप रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के फैंस के बीच में फैंडम वॉर देखेंगे। उसके बाद क्रिकेटर से थोड़ा आगे जाते हैं, एक्टर्स। यहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस भी आपस में भिड़ जाते हैं। भाई सोशल मीडिया पे वो सब अपने अपने जो है आइडल को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश में आपस में भिड़ जाते हैं, और फिर उसका कोई लेवल नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी आप एक किस्म से उनका फैन ही कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर जंग चलती रहती है, कौन राइट विंग से है, कौन लेफ्ट विंग से है, वो आपस में हमेशा भिड़ते रहते हैं। और वहां पर कैंडिडेट्स जो राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के फैमिलीज, उनकी पर्सनल लाइफ, हर तरीके की ट्रोलिंग जो है वो सोशल मीडिया पर होती है। इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी फैंडम्स आपस में टकराते हैं। यूट्यूबर्स हैं, उनके भी फैंडम आपस में टकराते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाईलाइट अगर कोई एक हो रहा है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप किसी एक को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सिर्फ एल्विश आर्मी ही नहीं है भाई जो टॉक्सिक है। यहाँ पर हर वो फैंडम टॉक्सिक है जिसके आइडल पर बात आ जाती है और फिर वो भिड़ंत शुरू कर देता है। तो सिर्फ यहाँ पर एल्विश यादव को ये कहना कि वो लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी फैक्ट वाली बात नहीं थी। यहाँ पे क्या महेंद्र सिंह धोनी अपने फैंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो जाकर विराट कोहली को गाली देते हैं, या फिर विराट कोहली अपने फैंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो जाकर दूसरे क्रिकेटर्स को गाली देते हैं? नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। सेम यहाँ पर चीज अप्लाई होती है कि एल्विश यादव तो अपनी पर्सनल लाइफ अपने व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस तक रख रहे हैं। उनको ये नहीं बोल रहे कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं अच्छी या बुरी, तुम भी वो चीज करो। और यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि भाई वो किसी को भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करे। और एल्विश यादव वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हमने देखा है कि अगर कुछ भी हो उनकी लाइफ में, उनके पर्सनल मैटर कुछ भी चल रहे हो, उन चीजों को वो वैसे उस तरीके से हाईलाइट नहीं करते हैं। और ना ही उन्होंने कभी गलत चीजों पर प्राउड फील किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये चीज मैंने गलत कर दी, अब ये तुम लोग ऐसी चीजें मत करो, ऐसी चीजों में मत पड़ो। तो भाई किसी एक को टारगेट करना गलत था। अगर आपको बात करनी थी तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फैंडम और एक पर्टिकुलर क्रिएटर के बारे में नहीं, आपको सबके बारे में, एक ओवरऑल जितना भी जो भी ये चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, जो भी है, जिसके भी फैंडम भिड़ते, आपको सबके बारे में बात करनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया पर ये चीज आए दिन होती है।
तो क्यों सिर्फ एल्विश यादव को ही टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि इस वक्त जो है अगर सबसे एक्टिव फैंडम किसी का है दोस्तों, तो वो एल्विश यादव का फैंडम है, जिसका नाम है एल्विश आर्मी। वो फैंडम इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि वो फैंडम दिखता सबसे ज्यादा है, वो फैंडम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। चाहे आप वो सोशल मीडिया पर ले लो, चाहे आप ग्राउंड लेवल पर बात करो, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अभी नहीं है, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर ऐसा है भाई जो एक जगह खड़ा हो जाए और वहां पर 1-1.5 लाख जो है लोग जाकर खड़े हो जाए, चक्का जाम हो जाए। तो अगर वो पावर किसी में अभी नजर आ रही है तो वो एल्विश आर्मी है, इसीलिए एल्विश आर्मी सबसे ज्यादा टारगेटेड भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एल्विश आर्मी को एल्विश गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो वैसा कर रहे हैं। सबके फैंडम एक जैसे ही है और सबके सेंटिमेंट्स भी एक जैसे ही है अपने आइडल को लेकर। उनके आइडल को कोई कुछ बोलेगा तो वो ना तो गाली गलौज करने से पीछे हटते हैं, ना किसी को ट्रोल करने से। और ये चीज दोनों तरफ से चलती है। ऐसा नहीं है कि ओ एक कोई महान इंसान बैठा है, सामने वाला उसको गाली दे रहा है और वो उसको प्यार से पुचकार रहा है, नहीं। जब एक तरफ से गाली आती है तो दूसरी तरफ से भी आती है। तो ये जो चीज हुई है ये गलत है, और ये फैक्ट्स पर आधारित तो बिल्कुल ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कि बस टारगेट करना था और टारगेट कर दिया गया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।